देखो बेटा, वो वीडियो बीच में कट गई थी बेटा। मेमोरी का इशू, एक तो मेमोरी का और दूसरा नेट का इशू सबसे बड़ा रहता है मेरे पास। ठीक है, एक तो नेट लिमिटेड है मेरे पास, क्योंकि अभी मेरे पास ये तो है नहीं कि इतनी सुविधा है कि मैं आपको वाइट बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड और या फिर दूसरी नेट वगैरह लिमिटेड सोर्सेस हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो मेरे को वो खुद भी पढ़ना होता है, तो वो नेट का इशू रहता है, और दूसरा ये कि इसमें मेमोरी का सिस्टम। तो चलिए बेटा, मैंने सेट किया इसका, आज का ये तो कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, जैसा भी होगा। तो मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से। देखो बेटा, क्या है, मैंने क्या बताया, ये देखो मैंने आपको बताई थी यूनिट चेंज करनी पड़ती है बेटा। यहाँ देखो मिनट में चल रहा है और यहाँ किलोमीटर में चल रहा है। सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, या तो इसको मीटर में चेंज कर लो, और इस मीटर में चेंज करेंगे तो इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अपना लोगों ने देखा कि मीटर प्रति सेकंड होता है बेटा। अगर इसको मीटर में लेके जाओगे ना, तो क्या करोगे, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर आ जाएगा। इसको मिनट में सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा बेटा, 8 के 480 सेकंड आएगी। ठीक है, इसको चेंज करेंगे क्योंकि मिनट से सेकंड में जाएंगे तो छोटी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो यहाँ तो इसको मीटर में करूँगी तो इसको सेकंड में। तो मैंने देखा कि किलोमीटर में तो पढ़ा ही है, इसको मैं किस में कर लूँ, आवर्स में। आवर्स कितना बन गया बेटा, 60 से डिवाइड। जब बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं 60 से भाग देते हैं, और ऐसा इसमें करते हैं। दूसरा व्यक्ति इतने में इतनी दूरी इतनी मिनट में तय करता है बेटा। ठीक है, आया समझ, इतनी मिनट में इतनी दूरी तय करता है। तो अब बोल रहा है दूसरा व्यक्ति 1 किलोमीटर आगे देखकर, ये आगे की बात है, रिलेटिव स्पीड आगे लगेगी यहाँ से अपन लोगों। अब मेरे को पता है रिलेटिव स्पीड लगेगी क्योंकि 1 किलोमीटर आगे खड़ा है और वो पीछे वाले को देख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, अपन रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले अपने को स्पीड तो निकालनी पड़ेगी ना। तो मेरे को पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस मैंने ले ली, कितनी है बेटा, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, मैंने बटा ये रहा, बटा मैं ले ली क्या मैंने, ये टाइम। तो क्या निकल के आएगी, स्पीड। स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा, जब बेटा इस प्रकार के बटे आ जाए ना, तो मेन बटा ये है, तो इसके नीचे भी बेटा एक मान लो ऊपर वाले की, क्योंकि जहाँ एक की संख्या दे रखी है उसके नीचे एक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाली का अंदर वाली से। तो क्या है बेटा, 60/8। ये क्या आ गई इसकी बेटा, किलोमीटर प्रति हावर स्पीड आ गई। इसी प्रकार इससे निकाल लो बेटा, 1 किलोमीटर है, बटा में कितना आ रहा है बेटा, टाइम कितना ले रहा है, 10/60, और इसके बेटा मैंने ले लिया 1। तो ये कितना है बेटा, 60/10, 60/10 6 किलोमीटर प्रति आवर। आया समझ में, दोनों की स्पीड आ गई। इसको और काट ले, 4 दूनी 8, 1 चौक चौका 5 को 20, 15/2 और काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 7.5 किलोमीटर प्रति आवर। आगे ना बेटा, ए की चाल आ गई, बी की चाल आ गई। अब मेरी बात सुनो, अब बोल रहा है दूसरा व्यक्ति की चाल कितनी है बेटा, 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब मेरे को ये बताओ, दूसरा व्यक्ति 1 किलोमीटर आगे देखकर पहला व्यक्ति पीछा करना शुरू करता है। पहला व्यक्ति कहाँ है, 6 किलोमीटर की चाल चल रहा है, 1 किलोमीटर आगे है, 1 किलोमीटर आगे, ये डिस्टेंस दे दी इसने, 1 किलोमीटर आगे है दूसरा व्यक्ति क्या था, बी, यहाँ पे ए था। बी की चाल कितनी निकल के आगे बेटा, 6 किलोमीटर प्रति हावर। रिलेटिव में बेटा हावर का इसकी स्पीड का ही काम रहता है, तो सबसे पहले स्पीड निकालेंगे, क्वेश्चन में दे रखी है या नहीं। अब पहले की कितनी है बेटा, जो पीछा करेगा उसकी बेसिक सी बात है, बड़ी होगी चाल तभी तो वो पकड़ पाएगा। अब मेरे को बताओ रिलेटिव स्पीड में फंक्शन क्या लगता है, फंक्शन लगता है कि कितने समय बाद पकड़ लेगा। अब मेरी बात सुनो, डिस्टेंस तो ऊपर आ गई, नीचे क्या आती है, रिलेटिव स्पीड। अब मेरे को बताओ, इस 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितनी दूरी तय करने की, 6 किलोमीटर तो ये चल ही रहा है, 6 तो ये इससे उसकी दूरी उससे कटती जाएगी, मतलब 6 किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो ये भी 1 चलेगा। तो ये एक्स्ट्रा कितना चलेगा बेटा, ये 1 किलोमीटर किससे कवर करेगा, जो बची हुई इसकी एक्स्ट्रा जो स्पीड है उससे। तो माइनस कर दिया, कितना है बेटा, 1.5, इतना ही आएगा ना, 1.5। तो अब इसको 1.5 से भाग दे दूं बेटा मैं, टाइम निकल के आ जाएगा। पॉइंट को हटाया, ऊपर कितना है 10, तो 5 दूनी 10, 5 ये 15, ये तो क्या आ गया बेटा, हावर्स। अब मैं मिनट में ज्ञात करता हूँ, 2/3 × 60, तो कितना है बेटा, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, 40 मिनट पर पकड़ लेगा बेटा। अब आपने बोला सर ये आवर्स आया, अब इसको मिनट में कैसे चेंज करते हैं। मैंने अभी बताया कि जब मिनट से आवर्स में आते हैं, बड़ी यूनिट है तो 60 से भाग देते हैं, और छोटी यूनिट में जाते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से मल्टीप्लाई किया कितना है बेटा, ये काट कूट के कितना आएगा, 40 मिनट में पकड़ लेगा बेटा। आया समझ में यहाँ तक। इस क्वेश्चन में नई चीज़ क्या थी बेटा, इसमें एक तो ये चीज़ सिखाना था मेरे को आपको। अब क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा मैंने ये ली कि इसको मैंने मिनट में ले लिया, ये किलोमीटर में था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनको यूनिट सेम करनी पड़ती है बेटा, क्योंकि किलोमीटर के जो स्पीड चलती है किलोमीटर प्रति हावर चलती है, यहाँ मिनट में दे रखा है, तो मैं इसको हावर में चेंज करूँगा। पहले ये किलोमीटर प्रति आवर हो गया, ये भी किलोमीटर प्रति आवर हो गया। फिर देखूंगा, अब ये बोल रहा है कि दूसरा व्यक्ति आगे देखकर पहला व्यक्ति पीछा शुरू करता है, कितनी देर बाद पकड़ लेगा या कब मिलेंगे, ये चीज़ें बेटा रिलेटिव स्पीड में आती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मेरे को पता कि इन चीज़ों को निकालने के लिए मेरे को पहले क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। तो स्पीड का मेरे को फॉर्मूला पता था, डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो मैंने स्पीड निकाल ली और स्पीड का अंतर लेके मैंने क्या निकाल लिया, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो धीरे करके फिर से देखना बेटा। एक तो मेरी स्पीड ज़्यादा, अब स्पीड का चैप्टर चल रहा है और मेरी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा रहती है बेटा। ठीक है, समझाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको।
हर प्रकार के क्वेश्चन लिए बेटा। अब उस क्वेश्चन में क्या था बेटा, अपने को एक तो यूनिट चेंज करनी थी और दूसरी अपने को स्पीड नहीं दे रखी थी। स्पीड नहीं दे रखी थी तो अपने को स्पीड निकालनी पड़ी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड में। अब चलिए नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा मतलब आपको कंफ्यूज नहीं किया बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसी प्रकार के उठाए हैं और एक एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप से उठाया बेटा। वैसे तो आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे बन जाए आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती बेटा, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो क्वेश्चन चाहे कितना ही घुमा के दे बेटा, टाइम लग सकता है लेकिन आप उसकी क्या बोलते हैं इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन लिए बेटा, मैंने 4 ही लिए, उसके बाद ट्रेन शुरू करेंगे बेटा। दो बस 75 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे के प्रारंभ बिंदु के लिए एक साथ रवाना होती है। देखो बेटा दूसरे टाइप की मैंने आपको बताया था ना, कौन सा ये दूसरे टाइप की रिलेटिव स्पीड है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये क्या है बेटा, दो बस, ए मान लो बी, इसकी चाल कितनी है बेटा, देखो 75 किलोमीटर प्रति आवर दे रखी है, 75 किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी कितनी दे रखी है बेटा, 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अलग अलग स्थान से एक दूसरे के प्रारंभिक बिंदु, एक दूसरे, अब बी कहाँ आना चाह रही है, ए, और एक कहाँ जाना चाह रही है बी पे, तो ये जा रही है इधर और ये जा रही है इधर, ठीक है, रवाना होते हैं। यदि एक दूसरे से मिलने तक तेज गति वाली बस गति, अब देखो एक दूसरे से मिलने तक, एक दूसरे के मिलने तक, कहीं कहीं तो मिलेगी बेटा, मिलने तक तेज गति बस धीमी गति बस से, धीमी गति बस से 90 किलोमीटर अधिक दूरी तय करते हैं। अब अपने को बेसिक सी बात है, ये ज़्यादा चलेगा, ये ज़्यादा चलेगी, ये कम चलेगी, ठीक है। 90 अधिक दूरी तो कुल दूरी याद करो। अब बेटा इसमें कोई रिलेटिव स्पीड वाला फंक्शन लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा बेटा, अपने को इसमें ना ये चीज़ नहीं दे रखी, डिस्टेंस नहीं दे रखी। अगर डिस्टेंस दे रखी होती तो अपने को क्या करते, दोनों को जोड़ के उसमें डिवाइड कर देते, तो अपन निकाल लेते कितनी देर बाद ये मिलेगी। अभी इसने ये नहीं पूछा कि मिलेगी, अब अपने को स्पीड नहीं, अब ये बोल रहा है कि ये जो है ना जब मिलते हैं ना, तो जब जहाँ भी मिले, ये जहाँ भी मिले, तो ये क्या है 75 किलोमीटर, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो 90 किलोमीटर ज़्यादा चल के आ जाता है। तो अपने को ये बताया। अब डिस्टेंस कैसे निकलती है बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होती है बेटा, क्या होती है, टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड। अब मेरी बात सुनो, स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड कितनी है 75, अब टाइम कितना है, मैं मान लेता हूँ टी, 75 टाइम टी है, और ये कितना चल रहा है बेटा 60 इंटू टी। अब मेरी दूसरी, अब इसमें नया कंसेप्ट क्या है बेटा, अब मेरी बात सुनो, इनकी टाइम तो एक जितना ही लेंगे ना, ये बोल रहा है कि ये इस स्पीड से चले, इस स्पीड से चले, तो दोनों का क्या है कि जब ये मिलते हैं ना, मान लो यहाँ मिलते हैं, जब ये मिलते हैं ना तो ये इससे 90 मिनट ज़्यादा मतलब 90 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करके आ जाता है। मतलब जब मिलेंगे तब इसने दूरी कितनी तय की है, बेसिक सी बात है यार, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा चला होगा ना, कितना ज़्यादा चला है 90 किलोमीटर जब मिलते हैं। अब जब मिलते हैं तो बेटा ये टाइम तो एक जितना लेते हैं ना, रिलेटिव स्पीड में क्या है कि जितना टाइम ये चलेगा जितना ये चलेगा, तो टाइम तो फिक्स है ना, डिस्टेंस तो अपने को, एक तो डिस्टेंस फिक्स है, अभी ये टाइम भी तो फिक्स है ना, जितना ये चल के आएगा जितने टाइम उतना ये चल के आएगा ना, कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, इस चाल से चल के दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की तरफ रवाना हो चुके हैं बेटा, एक साथ रवाना होते हैं, एक साथ चले, मैंने 9 बजे चला, 9 बजे चला, एक दूसरे से मिलने तक, एक दूसरे, अब ये 9 बजे चली और यहाँ पे मान लो 10 बजे मिल गई, तो दोनों एक घंटे चल के आई ना, तो टाइम फिक्स है ना, तो टाइम फिक्स है, तो ये क्या स्पीड इंटू टाइम को क्या आ गया डिस्टेंस, और स्पीड इंटू इसका टाइम, तो ये कितना ज़्यादा चल लेती है बेटा, माइनस कर दूँ, इसने कितनी डिस्टेंस ज़्यादा तय करी है इससे, कितनी करी है बेटा 90 किलोमीटर हो गया। कितना आया बेटा 75 में से 60 के 70, 15 टी, इतना ही आ रहा है ना, 90, 15 से कड़ी 90, 6 वर्ष, तो बेटा टाइम कितना निकल के आया 6। कितनी दूरी चलते हैं बेटा, ये कितना चला है 6 किलोमीटर, ये भी कितना चला है 6। अब देखो मिला लें, अब देख लें 90 किलोमीटर ज़्यादा चला गया, इसने 6, 75 है इसकी ये स्पीड, और इससे 6 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितनी डिस्टेंस इसने तय की थी, 6 5 30, 6 7 42 47, कितना हो गया 30, 7 6 42 43 44 45, 450 किलोमीटर चला है बेटा ये। अब ये 6 घंटा ये चला है, चिकू मिचू 36 360 किलोमीटर चला है। अब देख लो ये इससे 90 किलोमीटर ज़्यादा चला है क्या, देख लो 450 माइनस 360 कर लो बेटा 50, अरे ये 60 कैसे है, इतना ही आ रहा है क्या, 7 5, अरे 6 5 30, 7 6 42 43 44 45, 450, और इधर कितना आ रहा है 36, ठीक है, हाँ ठीक है बेटा 90 आ रहा है ना, 90, मैंने सोचा 40 है, भूल गया, 450 में से 360 कितना बच गया, 15 में से 6 5 और 4 9, और ये 90 किलोमीटर जाता है। अब आप बोलोगे सर इसमें रिलेटिव स्पीड वाला कहाँ कंसेप्ट था, रिलेटिव वाला नहीं था बेटा, रिलेटिव वाला नहीं था, मान के भी कर सकते हो आप, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कोई, फिर देख लो, फिर ये इतने में कर रहा है, फिर उससे भी समीकरण नहीं बनेगी बेटा, ठीक है। यहाँ वो रिलेटिव वाला लगेगा नहीं, लगाने को लग सकता है कैसे भी कर लो, लेकिन यहाँ तो सीधा ही हो रहा है ना, ये देखो 90 किलोमीटर ये इससे ज़्यादा चलता है बेटा। अब अपने को एक चीज़ कॉमन सेंस की यहाँ बात इतनी थी कि टाइम दोनों एक जितने चलेंगे, जितना ये चलेगा उतना ही ये चलेगा, तो मैंने यहाँ भी टाइम ले लिया 75 टी, और टी दोनों में टाइम सेम है, और ये ज़्यादा चल रहा है, ये ज़्यादा दूरी कर रहा है ना 90, तो इसमें से इसकी दूरी डिस्टेंस घटा देंगे तो कितना बेटा 90 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, इसमें रिलेटिव वाली कोई बात नहीं, ठीक है, सीधा हो गया, ठीक है। अगर टाइम फिक्स नहीं होता तब रोड़ा पड़ जाता, फिर रिलेटिव स्पीड नहीं लगती बेटा, ठीक है।
फिर लग सकती थी, फिर वो एक ही दिशा में, या फिर वो बोलते दोनों दिशा में भी लग सकती थी। हो सकता है ये बोल दे कि ये 2 घंटे पहले चला गया और ये बाद में चला है, फिर वो क्वेश्चन अलग टाइप का बन जाता है बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा। इसमें रिलेटिव स्पीड नहीं, मैंने कहीं नहीं लगाई, क्योंकि इसमें ना तो मैंने इनको घटाया, इन वैसे अपन लोग रिलेटिव स्पीड निकालते थे, यहाँ क्या करते बेटा, दोनों को ऐड करते, अगर डिस्टेंस दे रखी होती दोनों को जोड़ के उसमें भाग लगा देते, और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जोड़ते क्यों हैं, ठीक है। तो ये आया बेटा समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें वो वाले कंसेप्ट तो थी नहीं, क्योंकि ना अपने पास डिस्टेंस दे रखी, बीच में कितना चला, अपने को इतना बता रखा था कि ये इससे 90 किलोमीटर ज़्यादा चला, तो मैंने सीधा ही माइनस कर दिया इन दोनों में से, 90 निकल के आ गया बेटा। ओके, इट इज़ क्लियर, आगे बढ़ूँ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकते हैं बेटा, ठीक है। थोड़ा मुझे अलग लगा तो मैंने आपको ले लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। लो, ट्रेन आ गई बेटा, ट्रेन आ गई, मेरा फेवरेट टॉपिक ट्रेन का है। और मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना ट्रेन वाला, मैंने ट्रेन में बैठ के क्लियर किया था बेटा। इसमें मेरे को इतने डाउट होते थे कि कोई मतलब इसमें जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, कोई ट्रेन पोल को पास कर रही है, या फिर किसी सुरंग को पास कर रही है, या फिर जैसे मैं बोलूँ कि कोई 2 ट्रेन आपस में एक दूसरे के पास से निकलती है, कोई सामने से आ रही है और इधर से, तो वे एक दूसरे की दूरियाँ नापती है, या फिर कोई रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी आके खड़ती है तो प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस क्लियर करती है। ये चीज़ें ना मैंने ट्रेन में बैठ के सीखी थी, कभी दिमाग में नहीं आया, टीचर बताते थे, ऊपर से जाती थी, ठीक है। जब खुद बैठ के क्लियर किया ना, तब इतना क्लियर हो गया कि भगवान की दया से इतने अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि ये तो बोलता हूँ ना कि कोई कुछ ये मैथ ना पूरी प्रैक्टिकली है लाइफ, ठीक है। एडवांस को एक अलग तरीके से छोड़ दो, जो अर्थमेटिक है ना, इसका हर चैप्टर अपनी लाइफ में मतलब रिलेट करता है कहीं ना कहीं। ट्रेन वाला भी स्पीड गति, अपन लोग नॉर्मल बाइक चलाते हैं यार, अपने को पता है स्पीड होती है, टाइम लगता है और कोई दूरी तय होती है, ठीक है। ट्रेन में भी यही होता है, ठीक है। ट्रेन में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है कि किसी ट्रेन का पीछा करें या ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है, ट्रेन किसी पोल, वो भी क्वेश्चन करेंगे। और जैसे ब्याज वाले चैप्टर सब बेटा बेसिक लाइफ से, मैथ सारी बेसिक आनी भी चाहिए, कंपटीशन के हिसाब से नहीं, वैसे भी मैथ आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बातों में क्या पड़ा, ठीक है, साथ साथ में थोड़ा बता दिया करूँगा, ठीक है। अब देखो, कोई ट्रेन दिल्ली से बीकानेर की दूरी 8 आवर्स में तय करती है, ठीक है, मान लेते हैं दिल्ली से बीकानेर आ रही है, 8 घंटे में आ रही है। दूसरा ट्रेन बीकानेर से दिल्ली जा रहा है 10 आवर्स में। अब मेरे को एक बताओ, दिल्ली से बीकानेर, बीकानेर से दिल्ली, अपन मान के चलेंगे, अब ट्रेन तो पटरी तो एक ही यूज़ करेंगे ना, एक दूसरे के सामने आ रही है वो भी, एक कहाँ जा रही है, दिल्ली, ये दिल्ली है, और एक कहाँ आ रही है बेटा, बीकानेर, एक बीकानेर से चल रही है, एक कहाँ से चल रही है बेटा, दिल्ली से, दोनों इधर जा रही है। अब देखो, कोई ट्रेन दिल्ली से बीकानेर, दिल्ली से बीकानेर कितने घंटे में आ रही है बेटा, 8 आवर्स में तय करता है। दूसरा ट्रेन बीकानेर से दिल्ली 10 आवर्स में, ठीक है। अब मेरे को बताओ तेज़ कौन सी चली होगी बेटा, यही चली होगी जो कम समय लेता है, ठीक है। दोनों स्टेशन से शाम 6 बजे पर ट्रेन रवाना होती है, यहाँ भी शाम 6 बजे से चल रही है, यहाँ भी 6 बजे से चल रही है। बताओ तब कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो अपने को यहाँ पे स्पीड नहीं दे रखी, ठीक है। अब अपने को पता है एक दूसरे की तरफ आ रही तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड ही लगेगी, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, रिलेटिव स्पीड के लिए स्पीड चाहिए, स्पीड है नहीं, स्पीड टाइम दे रखा है। अब दोनों चीज़ नहीं दे रखी बेटा, टाइम दे रखा है, स्पीड नहीं दे रखी, डिस्टेंस नहीं दे रखी। अब डिस्टेंस के बिना मैं क्या स्पीड निकाल सकता हूँ बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा, अगर मैं इसमें टाइम का भाग दे दूँ तो स्पीड निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी, न तो डिस्टेंस दे रखी है ना स्पीड दे रखी है। तो क्या करूँगा बेटा, मैं इसमें टाइम दे रखा है, रियल वैल्यू टाइम की दे रखी है, मैं टाइम से क्या निकाल लूँ बेटा, एलसीएम लेके क्या निकाल लूँ, इनका क्या कर लूँ बेटा, डिस्टेंस मान लूँ। डिस्टेंस कितनी निकाल लूँ बेटा, इनका एलसीएम ले लिया, कितना है बेटा। अब आप बोलोगे सर एलसीएम लेके क्यों कर रहे हो, हमारे तो ऊपर से जा रहे बेटा। जब मैंने आपको बार बार ये बता दूँ, जब फॉर्मूले में 3 मान हो ना, जब फॉर्मूला कोई ऐसा हो, कोई फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है जिसमें 4 मान हो, अब इस फॉर्मूले में 3 मान है। अब इसमें कोई चीज़ वैल्यू कब निकल के आती है बेटा, जब एक चीज़ न दे के 2 चीज़ें दे दे। लेकिन अपने को क्या दे दिया कि एक ही चीज़ दे रखी, 2 नहीं दी, तब एक को मानना पड़ेगा बेटा। समझ में आ रहा है कब मानते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या माना कि इनसे मान लिया, 8 और 10 का एलसीएम लिया बेटा, क्या होता है एलसीएम के लिए कितना है बेटा, लघुत्तम समापत्ति बोलते हैं जिसको, ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है बेटा, 80 आया। मैं मान ली ये 80 किलोमीटर, 10 × 8 कर दिया, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है बेटा इन दोनों में। अब जब ये 8 घंटे में, दिल्ली वाली 8 घंटे में तय करती है, बीकानेर आ जाती है, तो 80 किलोमीटर में 8 घंटे का भाग दिया, तो इसकी चाल कितनी आ गई बेटा, 10 किलोमीटर प्रति आवर। और ये कितने में तय करता है बेटा, 80/10, तो इसकी कितनी आ गई बेटा, 8 किलोमीटर प्रति आवर। दोनों की स्पीड आ गई, ठीक है। अब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं बेटा, एक दूसरे की तरफ, तो स्पीड तो ऊपर आएगी, और एक दूसरे की तरफ आए तब रिलेटिव स्पीड क्या होती है बेटा, जुड़ जाती है। 10 और 8 कितने हो गए बेटा, 18। कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, अब बताओ बेटा, भाग दे दो, कितना सारा, 2 चौके 8, 2 नी में 18। फिर कितने से जाएगा बेटा, जा रहा है क्या कहीं, नहीं जा रहा बेटा, तो 40/9 आ गया, इतना तो हावर से लग रहा है, ठीक है। अब मैं निकाल लूँ, कितना निकल के आया, 9 चौके 36, 9 चौक 36, 4/9, 4 घंटे तो पूरे लग रहे हैं। और इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं बेटा, मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4/9 × 60 कर लो, कितना आया, 4 × 6 = 24, 9
निमा 2 18 3 निम 27 2 निम 18 4 5 6 60 60 60 60 आया तो फिर कितने पे जाएगा 9 छिके 54 26 मिनट और मिनी सेकंड लगेंगे कितने 4 घंटे 26 मिनट 4 घंटे 26 मिनट लगेंगे जब एक दूसरे से यहाँ कहीं मिलेगी बेटा। समझ पा रहे हो? एक दूसरे से यहाँ कहीं मिल जाएगी ये कितने घंटे बाद 4 घंटे 26 मिनट और आगे मिनी सेकंड भी निकाल सकते हो। लॉजिक है ना। अब एक चीज़ करना बेटा, अब ट्रेन का मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है बेसिक से। अब ट्रेन में मैंने ना नॉर्मल क्वेश्चन लिया मैंने डिस्टेंस का, उसके दोनों ट्रेन आ रही है। मिलने का जब बात कर रहा हूँ ना, मिलने का कब मिलेगी, ये ट्रेन का आगे वाला इंजन है, ये आगे वाला इंजन है। यहाँ तक का ये नॉर्मल क्वेश्चन था। ट्रेन से बेटा बेसिकली दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी बनेंगे, जब वो पोल को क्लियर करा है या किसी रेलवे स्टेशन एक दूसरे की दूरियां मापते हैं, वो ट्रेन के अच्छे क्वेश्चन हैं। अब इससे आगे वही शुरू करवाऊंगा। तो बेटा जब कभी आपको कहीं दिक्कत लगे ना, प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। अब कभी ट्रेन में चढ़ो, जब कभी भी सफ़र करो तो आप टाइम नोट करना, ठीक है। आपके ट्रेन की, अब आप बोलोगे सर मेरे को तो पता ही नहीं ट्रेन की स्पीड कहाँ होगी, मैं तो इंजन में थोड़ी बैठाऊंगा, डब्बे में बैठाऊंगा। आप एक चीज़ नोट करना, आप क्या जब ट्रेन में बैठो तो उसमें घड़ी में टाइम देख लेना और कितना टाइम लगता है। दूसरी चीज़ क्या देख लेना, फ़ोन में गूगल से सर्च मारना कि जहाँ भी जाओ, जैसे मैं मान लूँ कि दिल्ली से बीकानेर जा रहे हो, आप सर्च मार लेना कि ट्रेन से कितनी दूरी है बेटा, मान लीजिए 360 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इतनी डिस्टेंस है, और आप टाइम नोट कर लेना, ठीक है। और फिर निकाल देना, इसमें भाग दे देना बेटा। भाग दे दोगे टाइम का तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी ट्रेन की स्पीड क्या थी। अब आप बोलोगे सर स्पीड तो ट्रेन कभी धीरे भी चली होगी, तेज़ भी चली होगी, ये एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी बेटा। जो आप निकालोगे ना टाइम का, भाग दोगे इसने इतना टाइम लिया, तो एक जो स्पीड निकल जाएगी वो एवरेज स्पीड निकल गई। हो सकता है वो पहले घंटे तेज चल रही हो, धीरे चल रही हो, लेकिन ये जो आपकी स्पीड है वो एक तरीके से एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। मतलब उसकी स्पीड अगर वो कहीं नहीं रुकी है, इसमें तो बीच में रुकती भी है वो, तो वहाँ क्या होगा, जो स्पीड निकल के आएगी उस हिसाब से मतलब ये है कि ये कहीं नहीं रुकी है और उसी स्पीड से चली आ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं बेटा, जब आप कहीं बैठो तो उसको प्रैक्टिकल करके देख लिया करो। जब प्रैक्टिकल हो जाता है तो लाइफ में किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। मैथ की बात नहीं करो, और भी कोई चीज़ हो। तो बेटा यहाँ तक क्वेश्चन हो गए। अब ट्रेन वाले क्वेश्चन लेते हैं, अभी करवाऊँ या नेक्स्ट में ट्रेन का? चलो कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। ट्रेन के क्वेश्चन के कंसेप्ट समझा देता हूँ और बाकी उसके बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट समझते हैं बेटा, ट्रेन का कंसेप्ट समझते हैं। वो ट्रेन का बेसिक क्वेश्चन था तो मैंने ले लिया, ठीक है। और आपको पता लगा कि जब दो चीज़ें नहीं दे रखी तो अपने को मानना पड़ता है। बेटा मेरी बात सुनो, मैं ट्रेन को अलग से ले लेता हूँ। वैसे भी मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैंने भी 3 चीज़ें सीखी। रिलेटिव स्पीड में एक तरीके से तो मैं क्या लेता हूँ, रिलेटिव स्पीड में जैसे मैं रिलेटिव स्पीड में एक तरीके से, तो जैसे व्यक्ति एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, बस से 2 स्थानों से चल रही है, उनको एक साइड से लेता हूँ और ट्रेन को अलग साइड से लेता हूँ। अब ट्रेन को एक अलग तरीके से पढ़ने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेन का क्या होता है, ट्रेन में थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। कैसे बनते हैं, ट्रेन में थोड़ा फर्क होता है कि एक दूसरे को पकड़ेगी ना। अब जैसे पुलिस चोर को पकड़ रही थी तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बेटा एक ट्रेन दूसरे को पकड़ेगी ना, वहाँ फर्क आ जाएगा बेटा। कैसे आ जाएगा कि जब ट्रेन एक दूसरे को पकड़ती है तो अपनी स्पीड को भी मापती है, या एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी स्पीड को भी क्लियर करती है। जैसे मैं बताऊँ, आप मान लेते हैं ये डब्बा है बेटा, ये क्या था, ये मैं मान लेता हूँ ट्रेन, ये मेरे घर की ट्रेन है बेटा। ये बोलना कि सर क्या ट्रेन बना रहे हो बेटा, ठीक है। मैंने बचपन में कभी चित्र नहीं बनाई, ठीक है। दिक्कत तब इसलिए आ रही है मेरे को, ट्रेन नहीं बनानी आ रही है। अगर मैंने बनाई होती तो दिक्कत नहीं आती बेटा। लाइफ में हर काम करना चाहिए, बेसिक सी बात है, करना चाहिए लाइफ में। लोग बोलते हैं कि बाद में करूँगा, जॉब के बाद करूँगा, ये करूँगा, वो कुछ नहीं होता बेटा। लाइफ में हर चीज़ टाइम के टाइम करनी चाहिए, ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने 2 ट्रेन बना दी बेटा, दोनों मेरे घर की है, इंडियन रेलवे की नहीं है, मेरी निजी ट्रेन है, ठीक है। समझाने के लिए, ठीक है। ये ट्रेन ए है, ये क्या भी है, ठीक है। दूसरा चित्र बनाता हूँ मैं बेटा, ठीक है। अब मैं आपको ये बना के क्यों दिखा रहा हूँ, आप बोल रहे हो सर टाइम पास कर रहे हैं ऐसे वैसे। बेटा कोई चीज़ एक बार समझ लो, बार बार दिक्कत नहीं आती, ठीक है। बस कर लो अच्छे से, ठीक है। और दूसरी भी इधर जा रही है बेटा, इसलिए मैं आपको टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा। बनाने में मेरे को भी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को चित्र बनाना आता नहीं, आता तो फिर मज़ा ज़्यादा आता, ठीक है। ये लाइन है, ठीक है, ये इसी की है बेटा, एक ही लाइन पे है। ये मत सोचना कि सर ये कहाँ जा रही है। अब मेरे को एक देखो, ये दोनों ट्रेनें कहाँ जा रही है बेटा, इस साइड जा रही है, ठीक है। और बी भी है, ये भी कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है बेटा। और ये कहाँ है, ये इधर आ रही है बेटा, और ये इधर आ रही है। आ जाओ बेटा, अब आ जाओ यहाँ पे। अब मेरी बात सुनो, अब जब अपन लोग चोर पुलिस को पकड़ रहे थे तो अपने को ये पूछा जा रहा था कि उस कितने घंटे बाद पकड़ लेगा। वहाँ पे टाइम पूछते हैं बेटा बेसिकली, जब पकड़ते हैं स्पीड देके। यहाँ पे क्या पूछेगा बेटा, यहाँ पे ट्रेन की लंबाइयाँ पूछेगा। फर्क पड़ रहा है दोनों क्वेश्चनों में क्या है। ट्रेन वाले में लगभग क्या पूछता है बेटा, डिस्टेंस पूछता है। जब 2 ट्रेनों की बात आ जाती है तो वहाँ लगभग क्या पूछेगा बेटा, डिस्टेंस पूछेगा दोनों की। कैसे, अब मेरी बात सुनो, ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, इनके बीच की कोई दूरी होगी। मैंने आपको क्या बताया था, एक दिशा में है, तब क्या करते हैं, दोनों एफर्ट लगाते हैं उस दूरी को पूरा करने के लिए, इसलिए दोनों की चाल क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऊपर कोई डिस्टेंस रही होगी, नीचे में क्या कर देते हैं, ए और बी की चाल का क्या कर देते हैं बेटा, जोड़।
ऊपर डिस्टेंस आई बीच की, और ये इस चाल से चल रहा था और बी चाल से, दोनों का भाग लगाएं तो कितने टाइम बाद मिलेगी, ये यहाँ तक मिलेगी बेटा, दोनों कब मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें भी वैसे ही होगा, इनके बीच की कोई स्पीड रही होगी, इन ट्रेन के बीच की स्पीड रही होगी, इन ट्रेन के बीच की स्पीड रही होगी। अब मैंने तो इसके पास ही लिख दिया, ये ट्रेन मानो आगे चल रही है, तो अब ये ट्रेन इसको पकड़ेगी ना, ये ट्रेन को पकड़ेगी, कोई डिस्टेंस होगी बीच में, जैसे अपन लोगों ने पहले करे थे, बटा में क्या करेंगे ए माइनस बी। बेटा लॉजिक कहाँ है अभी, ये चीज़ देखो, जब ये ट्रेन इसको पकड़ेगी ना, या फिर ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करिए, तो ये क्या करेगा, मान लो ये लास्ट डब्बा है, जब ट्रेन का इंजन यहाँ लगेगा ना, जब इसको क्रॉस कर, मान लीजिए डबल लाइन है, डबल लाइन से करना है कंसेप्ट, जब ये इसको पकड़ेगी तो ये इसके बराबर में चलेगी, इंजन आएगा पहले, तो यहाँ लास्ट डब्बे से देखो, यहाँ इसके इंजन आया, यहाँ से फित्ता लगे इसके, यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस मतलब क्लियर होने लगी। डिस्टेंस क्या होती है बेटा, दूरी, यहाँ से क्या होगा, इसकी डिस्टेंस मतलब इसकी लंबाई मापी जा रही है, जब ये इस लास्ट डब्बे से लग के इसको क्रॉस करिए, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसका लास्ट डब्बा यहाँ आ जाएगा इंजन के आगे, और इंजन के आगे ये ट्रेन इसको क्या कर लेगी बेटा, क्रॉस कर लेगी, और इसका इंजन कहाँ जाएगा, यही वही ट्रेन है जो पीछे दिखा रखी है मैंने, जब ये ट्रेन का लास्ट डब्बे से जब इसका ये फ्रंट आया इसके आगे इंजन का, तो इसकी लंबाई यहाँ से शुरू होगी बेटा, ये आगे चली और यहाँ तक आई, इसका लास्ट डब्बा यहाँ तक आ गया। तो इसने क्या किया बेटा, एक तो खुद की डिस्टेंस कंप्लीट की, खुद की लंबाई माप ली इसने, एक क्या किया, जब इसने यहाँ से चलना शुरू किया तो इसकी लंबाई माप ली, यहाँ से इसने इंजन यहाँ से चला तो इसकी लंबाई भी माप ली इसने साथ में, और फिर जब ये इसने क्रॉस कर लिया तो इसने खुद की लंबाई भी माप ली, तो क्या हुआ, दोनों की लंबाइयाँ जुड़ गई बेटा। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं देगा अपने को, ये बोलेगा कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो उसमें ट्रेनों की अपनों से क्या पूछेगा बेटा, कितनी लंबी ट्रेनें हैं मीटर में, यहाँ लगभग क्वेश्चन मीटर में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेन किलोमीटर में तो हो नहीं सकती ना, होती है मालगाड़ियाँ होती है, लेकिन नॉर्मल गाड़ी मीटर में लेके चलेगा 875 675। ठीक है, इसमें तो इसमें क्या होगा बेटा, लॉजिक देखो समझने में क्या है, यहाँ तो पूछ लिया, जैसे जब बोलेगा कि एक ट्रेन की लंबाई नहीं देगा, ये बोलेगा कि एक ट्रेन दूसरी को ट्रेन को क्रॉस कर रही है, और खड़ी ट्रेन की लंबाई जैसे 600 मीटर है, तो बेटा अब ये बोलेगा कि ये ट्रेन इसको दूसरी ट्रेन को खड़ी को बेटा क्रॉस कर रही है, खड़ी ट्रेन को। अब मान लो ये खड़ी ट्रेन को क्रॉस कर रही है और इसकी अपने को लंबाई दे देगा 600 मीटर है। ठीक है, जब ये इसको क्रॉस करेगी तो अपने को पता है बेटा, एक तो खुद की दूरी मापेगी L1, और जब ये इसको क्रॉस करेगी एक तो इसकी भी माप लेगी और खुद आगे निकल के आएगी, तो इसकी दूरी भी कंप्लीट हो जाएगी, मापी जाएगी, इसकी लंबाई भी माप लेगा। जब ये यहाँ से चलेगा तो एक तो ये खुद की लंबाई माप रहा है, यहाँ से जब क्रॉस हो जाएगा तो इसकी पूरी लंबाई, और यहाँ से इसने इसको मापना शुरू करी है तो इसकी भी दोनों की जुड़ जाएगी L1 प्लस L2। ठीक है, और बराबर में दे रखा है, और बोल रहा है कि 5 मिनट में इसको मतलब कितनी मिनट में, मतलब क्या बोल रहा है कि कितने 10 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो अपने को पता है डिस्टेंस इसमें क्या होगी बेटा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को जोड़ दिया, 10 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, 10 सेकंड में पार कर रहा है, तो अपने को चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे देगा, इनकी टोटल क्या दे देगा, देखो डिस्टेंस बेटा टाइम क्या होता है बेटा, स्पीड होती है ना, तो यहाँ पे जैसे मान लो 600 मीटर दे देगा, या फिर ऐसे दे देगा। ठीक है, और आगे क्या कोई कुछ दे देगा, ठीक है, स्पीड दे देगा और बोल देगा कि इसमें इतना लग रहा है, तो अपने को पता है कि एक की लंबाई दे दी तो दूसरी, अब ये L1 की वैल्यू दे दी तो अपन L2 भी निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, वो क्वेश्चन लूँगा तब पता चलेगा बेटा आपको। मैं तो ये बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है ना बेटा, तो अपनी भी दूरी भी मापती है और दूसरे की भी माप लेती है, तो L1 बटा L2 डिस्टेंस यहाँ पे इन दोनों की लगेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब तीसरी चीज़ समझते हैं, ये तो 2 ट्रेनों की बात ले ली कि एक ही दिशा में जा रही हैं और जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जब दोनों की दूरियाँ आपस में मापेगी। अब तीसरा कंसेप्ट बताता हूँ बेटा, इसमें तीसरे किस प्रकार के। अब ये बोलेगा कि एक पोल है, खंबा है और यहाँ पे कोई ट्रेन है, इस खंबे को कोई ट्रेन है ना, इस खंबे को कोई ट्रेन 10 सेकंड में पार कर रही है। अब मेरी बात सुनो, ये ट्रेन यहाँ पे थी, फिर इसका ये आगे वाला भाग कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर ये खंबे को क्रॉस करेगी तो ये अपनी डिस्टेंस मापेगी बेटा। ये डब्बा कहाँ हो गया, अब यहाँ था और ये डब्बा अब यहाँ आ गया, रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी यहाँ था। अब इस खंबा, ये वही चीज़ है बेटा, मान के चलो। अब जैसे मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे, अब जैसे मैंने बोला उंगली रख दी यहाँ पे, मैं आपको कैसे लूँ यार, डिस्टेंस का कैसे मैं लेता हूँ, मैं इसको इस प्रकार से लेता हूँ बेटा। कोई मैं आपको कुछ यहाँ दिख रहा है क्या, बड़ा दिख रहा है, क्या करें। अब ये देखो बेटा, इसमें 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ये लीजिए मेरी ट्रेनें आ गई। अब समझाऊंगा मैं आपको। अब देखो एक चीज़ को समझो, अब ये मेरी चीज़ को बेसिक कंसेप्ट से समझो बेटा। ये ट्रेन एक दूसरे की वापस जा रही है, इसकी एक ही साइड में जा रही है बेटा। ये देखो, मान लीजिए जब ये ट्रेन चल रही है, दोनों चल रही है बेटा, दोनों की स्पीड है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ट्रेन इसके यहाँ पीछे वाले भाग में आएगी। अब क्या कर रहा है, अब जब ये पीछे वाली ट्रेन इससे आगे जाएगी ना, दोनों की एक पीछे वाले की अपने को पता है जब रिलेटिव स्पीड में पकड़ेंगे तो इसकी ये पकड़ेगी कब, जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जितना ये चल रही है उतना तो ये चल रही है, ये तेज चल रही है पीछे वाली। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसके पीछे वाले भाग के बराबर आ जाएगी।
यहाँ से इसको मापना शुरू किया और साथ में अपने को मापना। अब इसने इसको मापना शुरू किया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसने इसकी लंबाई माप दी और यहाँ से जब इसके बराबर आ गए ना इंजन के आगे, फिर इसने खुद को मापना शुरू कर दिया। चल भाई, तब इसने मापना शुरू कर दिया इसको, आगे वाली ट्रेन को। देखो यहाँ से ये इस डब्बे की आई ना, तब इसकी दूरी माप रही है, इसको देखो इसकी लंबाई माप रही है, यहाँ से इसकी लंबाई माप ली, बराबर आ गई। अब ये इसको मापना शुरू कर देती है इसकी लंबाई को यहाँ से। अब इससे आगे जाएगी तो इसकी दूरी मापने लग गई। क्या होगा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी ना, तो बेटा दोनों की लंबाइयाँ क्या होगी, डिस्टेंस बन जाएगी। डिस्टेंस मतलब ये इसकी भी जुड़ जाएगी, इसकी भी जुड़ जाएगी। टाइम दे देगा कि 10 सेकंड में पार करिए दोनों ट्रेनें, टाइम तो नीचे आ गया, ठीक है। और फिर इनकी दूरियाँ ऊपर आ जाएगी और स्पीड दे देगा दोनों की, ठीक है। आया कुछ समझ में बेटा? समझ में आया बेटा कुछ किस स्पीड से कर रहा है? जिसमें आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। पेन कहाँ गया रे? अभी यार पेन गया। अब देखो इसी ट्रेन का लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कोई ट्रेन एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है बेटा, ठीक है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। और उन ट्रेनों की बेटा लंबाइयाँ दे रखी, मीटर प्रति सेकंड में दे रखी। एक स्पीड दे रखी है बेटा 18 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे 180 मीटर प्रति सेकंड, एक ही दे रखी है 160 मीटर प्रति सेकंड। तो बेटा इनकी रिलेटिव स्पीड कैसे आ गई, एक तरफ जा रही है, तो अंतर कितना आ गया बेटा, 20 की स्पीड, 20 मीटर प्रति सेकंड से ही तो पकड़ेगा ना, 20 मीटर प्रति सेकंड। और कितने में करता है बेटा, 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो अब देखो इसको क्वेश्चन को अच्छे से करवाता हूँ मैं, नहीं समझा रहा, मेरे को पता है, ठीक है। मान लेता हूँ मैं, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है बेटा, 160 मीटर प्रति सेकंड। बी की कितनी है बेटा, 180 मीटर प्रति सेकंड। अब ये सोचना सर इतनी धीरे थोड़ी चलती है या तेज चलती है, ठीक है, अपने ने माना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, और बोल रखा है कि बी ट्रेन अब पकड़ेगी कौन सी बेटा, ए वाली पकड़ेगी बी को या बी वाली ए को? सीधा बताओ मेरे को सोच के, बी वाली ए को पकड़ेगी बेटा, स्पीड ज़्यादा है, तभी तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी। यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई बेटा, 20 मीटर प्रति सेकंड, इससे पकड़ेगी। अब मेरे को दे दिया कि एक ट्रेन की लंबाई है बेटा 100 मीटर, तो दूसरे की L2 ज्ञात करो, L2 ज्ञात करो। और एक दूसरे को 10 मिनट में पार कर लेती है, टाइम कितना है, 10 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है बेटा, 10 सेकंड में। तो सारी चीज़ें दे रखी है बेटा। ऊपर क्या आता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी बेटा, अब इनकी एक दूसरे को, अब अपने को वो डिस्टेंस नहीं देगा बीच में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, एक दूसरे को बेटा क्रॉस करेंगे ना। ये अब देखो ऐसे खड़ी है ट्रेनें, ऐसे खड़ी है ट्रेनें, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो अपनी लंबाई और इसकी लंबाई मापेगी, तो डिस्टेंस तो वही लंबाई आ जाएगी, L1 बटा L2, 10 सेकंड में। अब नीचे क्या आता है बेटा, डिस्टेंस बटा स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है बेटा, 20 सेकंड। और बराबर में निकल के टाइम आता है, टाइम पहले दे रखा है। तो L1 प्लस L2 बराबर कितना आ गया, 200। और L1 की कितनी दे रखी थी बेटा, 100 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की निकाल लेंगे यहाँ से, कितने, L2 कितनी आ गई बेटा, 100 मीटर। आया मजा ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन कल करेंगे बेटा, ठीक है। 5 क्वेश्चन लेके आऊँगा, हर टाइप का क्वेश्चन उसमें होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कंसेप्ट में हमने करवा दिया किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बता दी कि जब दो ट्रेनें आपस में क्लियर करें, जब पोल को क्लियर करेगी तो खुद की लंबाई मापेगी। अब तीसरी चीज़ आएगी प्लेटफॉर्म को। जब प्लेटफॉर्म को मापेगी ना, जैसे ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ट्रेन खड़ी है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है, जब प्लेटफॉर्म का अगला हिस्सा होगा ना, वहाँ से ट्रेन क्या करती है, एक तो अपनी दूरी माप लेती है और एक प्लेटफॉर्म की दूरी। जब डिस्टेंस ऊपर लिखी जाएगी तो उसमें एक तो प्लेटफॉर्म की लिखी जाएगी और एक रेलगाड़ी की लिखी जाएगी डिस्टेंस, तो बटा में ये, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग से ये आ जाता है कि इसमें दोनों की डिस्टेंस लेते हैं बेटा, जोड़ते हैं। दूरियां नहीं दे रखी होती, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, या दोनों ट्रेन की लंबाई, या पोल को क्लियर करती है तो खुद की लंबाई मापता है। ये दिमाग में बेसिक कंसेप्ट चलना चाहिए कि कैसे मापती है अपनी, इसमें डिस्टेंस क्या लेंगे। इसमें डिस्टेंस का कन्फ्यूजन रहता है बेटा। आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो है ही नहीं, क्वेश्चन में क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम बराबर स्पीड होती है, तो कहीं स्पीड तो डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी। अब अपने को लॉजिक से समझना कि यहाँ डिस्टेंस क्या निकलेगी। डिस्टेंस जब ट्रेन को क्रॉस करिए तो दोनों ट्रेन की लंबाई ही तो हुई, वही तो उसकी डिस्टेंस हुई। और जब रेलवे प्लेटफॉर्म को क्लियर करेगी, जब इसकी भी लंबाई मापेगी, इसकी भी मापेगी, ठीक है। सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की भी लंबाई आ जाएगी। तो क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे कंसेप्ट तो ज़रूर मेरे को बताना, बाकी आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।